हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जब किचन में खाना पका रही थी तो किचन में खाना पकाते वक्त लेडीजों के साथ में लगा ही रहता है, कहीं कुकर छुप जाता है तो कहीं तवा छुप जाता है हाथों में, कहीं कहीं लगी जाती है चोट। तो वो जो जलना होता है वो लिखा ही होता है हम लोगों की किस्मत में, और थोड़ा बहुत जलते ही रहते हैं किचन में। सभी लोग जलते रहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे जितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो इंसान किचन में काम करने वाला, फिर भी उसके साथ ये घटनाएं होती रहती हैं। तो आज मेरे साथ भी हुआ, पर मैं बाल बाल बची, ज़्यादा नहीं मेरे चोट आ पाई। किचन का काम तो डेली का होता ही है और वही काम मैं कर रही थी। डेली का खाना पकाना होता है, वो नहीं दूर हट सकता है, बिकॉज पेट भगवान ने दिया है तो फिर खाना भी खाना पड़ेगा। तो जब मैं खाना पकाने गई थी तो अमूमन मैं कुकर में ही अपना खाना पकाती हूँ, बिकॉज बॉयल सब्जियाँ बनती है तो बॉयल करने के लिए मुझे कुकर में ही करना पड़ता है काम अपना। तो कढ़ाई भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि खुला हो बर्तन तो उससे ये समस्या हो गई, ऐसा कुछ नहीं। कुकर में अच्छा भला मैंने जब ऑयल डाला था तो उसमें कुछ भी तड़कन नहीं हुई थी। ये भी नहीं था कि कुकर में पानी हो या ऑयल में पानी हो, जिसकी वजह से होता है ना कि फिर वो जैसे ही आँच पकड़ता है तो छिटकने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मैंने सब्जी डालने को किया उसी बीच अचानक से इतनी तेज़ ऑयल आया, ऊपर कुकर से ऊपर आया कि मेरे यहाँ पे आके लगा, इधर भी लगा और यहाँ भी लगा। तो मैं बहुत बहुत बची कि मेरी आँख नहीं आज गड़बड़ हुई, वरना आज मेरी आँख चली जाती। तो ये देखो, ये स्पॉट यहाँ पे पड़ चुका है ब्लैक कलर का, और ये जाते जाते जाएगा, अब 10-15 दिन ले लेगा कि यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पे भी ये रहा, और आइज़ में यहाँ पे, ठीक यहाँ पे लगा है आके, और एक यहाँ पे लगा आके। तो पता नहीं कैसे ये हुआ। कुकर काफ़ी गहराई में है, इतनी आसानी से उसके छींटे ऊपर आते नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया। तो अब मुझे 10-15 दिन झेलना पड़ेगा। जब भी मैं मिरर देखती हूँ तो मुझे ये स्पॉट सामने दिखते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए ये स्पॉट कम दिख रहे हैं। जब मैं बाहर धूप में जाके देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिखते हैं, और आज तो ये कम दिखेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये डार्क होगा, स्पॉट काला पड़ेगा, इसके बाद ये स्किन से हटेगा, दूर होएगा। तो इतनी सारी प्रोसेसिंग में अभी 15 दिन लग जाएंगे, तब जाके मेरा चेहरा थोड़ा सा क्लियर लगेगा। पता इतनी तेज चोट लगी थी, इसके बावजूद फिर मैंने पूरी सब्जी डाली, पर मैंने थोड़ा जल्दी किया, वरना मैं सब्जी बनाने के चक्कर में अपना चेहरा जला बैठूंगी। इसलिए मैं जल्दी से गई और आइस निकाली मैंने, आइस की क्यूब इनमें लगाई, तब जाके ये छाले नहीं पड़े हैं, वरना ये छाले पड़ने जैसे हो गए थे कि स्किन ऊपर को उभर आई थी। आइस क्यूब मैंने पहले फेस पे लगाई, इसके बाद सब्जी पे ध्यान दिया। मैंने वहीं पे रोक दी सब्जी, क्योंकि चेहरा और बॉडी पहले ज़रूरी है, बाद में खाना ज़रूरी है, इसलिए पहले अपना ध्यान दिया मैंने। और बस खाना पक गया है हमारा, और आज बिट्टी के पढ़ाई की तैयारी करेंगे। ये है बिट्टू रानी, इनके पढ़ाई की तैयारी करेंगे, बिकॉज़ ये बिल्कुल मैनरलेस हो चुकी हैं। इनसे कुछ बोलो तो ये बात नहीं सुनती हैं, किसी की बात मानती नहीं है। तो अब इनको पढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही मैनर्स सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनका पूरे दिन उधम ही चलता रहता है, अब इनको थोड़ी सी सीख दी जाए, थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। इसलिए इनके पापा कुछ चार्ट लेके आए थे इनके लिए पढ़ाई के हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि उसको कहाँ पे फिट करते हैं हम लोग, जो बिल्कुल सही जगह पढ़े। इधर लगाए जाएं वो सारे पोस्टर जो बिट्टी ऑल द टाइम पढ़ सके और मैं उनको पढ़ा भी सकूं। नहीं, पूजा वाली जगह पे नहीं। क्यों? नहीं सही है, पूजा की जगह बैठ के पढ़ो। नहीं, कहीं सही जगह लगाओ, वहाँ बैठ के पढ़ो। अरे नहीं, मैं अरे वहां पे बैठ के मैं 1 2 3 पढ़ूंगी। यहाँ फाड़ ना दें बच्चे। फाड़ क्यों देंगे? देखना पड़ेगा। यहाँ फाड़ देंगे। इधर नहीं फाड़ेगा, फट जाएगा, मैं देख थोड़ी पाऊँ। हाँ, यहाँ लगा दो, दोनों यहाँ बैठ के पढ़ लिया कर। यहाँ पे ठीक है, गेट के बाहर यहीं पे लगाते हैं। लगने जा रहा है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स की चिंता थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अभी
सावनी मेरी 4 साल की हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे चिंता सताने लगी है इनकी पढ़ाई की। अभी तक ये छोटी थी तो सिर्फ इनको खिलाना है, पिलाना है, सुला देना है, बस इनके 2 से 4 काम करने रहते थे पूरे दिन। बस वही काम करते करते पूरा दिन बीत जाता था। पर अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ता है और उसी एनवायरनमेंट में उसको रहना सिखाना होता है। उसको सभी रूटीन फॉलो कराने पड़ते हैं कि उसको कब खाना है, कब पीना है, किस टाइम पे जागना है और किस टाइम पे उसको पढ़ाई करनी है। तो 4 साल के आसपास बच्चे की पढ़ाई भी चालू कर देनी पड़ती है। तो बेटी की उम्र हो चुकी है, इसलिए ये पहला आइडिया हम लोगों ने सोचा है कि अब बच्चे के लिए कुछ इस तरीके से चार्ट लगाए जाएं और उसको फिर ये सभी चीज़ें सिखाई जाएं। तो आज हम लोगों ने शुरुआत कर दी है इस चीज़ की। हो गई इनकी पढ़ाई की तैयारी और अब ये पढ़ेंगी। इधर ये अल्फ़ाबेट्स हैं और बॉडी पार्ट्स, नंबर चार्ट एंड कलर। तो बिट्टू रानी के चार्ट लग चुके हैं और अभी तो बिट्टी का सोने का टाइम हो रहा है क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। खाना खा चुकी है वो और वो सोएगी अब सीधे 5 बजे जगेगी शाम को। तो अब मैं नाइट में ही उसको पढ़ा पाऊँगी, 6 बजे के बाद ही पढ़ा पाऊँगी क्योंकि शाम को मेरा भी थोड़ा बहुत काम होता है, इसके बाद मैं उसको पढ़ाऊँगी। तो जो ये पढ़ाई वाला ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं बिटिया को पढ़ाती हूँ और किस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ पढ़ाई के प्रति। तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा आप लोग। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं यूं ही अपना ब्लॉग डेली लाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।